गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। उसमें एडजॉइंट और इनवर्स हमने पढ़े एक मैट्रिसेस के। अब हम एक्सरसाइज 4.5 जो है वो कल कर रहे थे। उसमें हमने कुछ वेरिफिकेशंस की, कुछ इनवर्स के क्वेश्चंस किए। तो आपने इनवर्स के कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए, कुछ आपको दिए प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आपने कर लिए होंगे, क्योंकि किसी ने एक दो बच्चों को छोड़कर किसी ने कोई क्वेरी नहीं की उसमें। तो मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब बचे हैं उनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, गिवन a is equal to 3, 7, 2, 5। सॉरी, ये 12th क्वेश्चन बनेंगे। 3, 1, minus 1, 2। Show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0 and hence find a inverse। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला, मैं साइड पे लिख देता हूँ। a square minus 5a plus 7i, ये 0 के को प्रूव करना है, 0 मैट्रिक्स के को, और फिर इसको यूज कर एंड हेंस लिखने का मतलब है इसको यूज कर इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का जो मैथड सीखा है उससे नहीं फाइंड करना है, इस स्टेटमेंट से हमें इसको करना है। फिलहाल मैंने जब मैट्रिक्स आपको पढ़ाई थी 3rd चैप्टर में, तो मैंने वहां पावर ऑफ मैट्रिक्स कहा था आपको कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की हम पावर ले सकते हैं, बाकियों की पावर डिफाइन नहीं होता है प्रोडक्ट को। तो यहाँ a स्क्वायर हमें चाहिए, a स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। a into this is 3, 1 minus 1, 2 into 3, 1 minus 1, 2। This is 9 minus 1, 3 plus 2 minus 3 minus 2 minus 1 plus 4। So this is 8, 5 minus 5, 3। This is a square। Now a square minus 5a plus 7i। जहां तक i की बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात है, तो मैंने आपको जब शुरू में मैट्रिसेस पढ़ाई थी और मैट्रिसेस की टाइप पढ़ाना शुरू की, तो मैंने तभी बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में बाकी मैट्रिसेस जिस तरह की हो, जिस ऑर्डर की हो, जीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की हो गिवन, उसी ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेते हैं। तो फिलहाल आप देखिए a स्क्वायर 8, 5 minus 5, 5a plus 7i, तो 1 0 0 1। अब i यहां आप कहेंगे कि 3/3 ले लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है तभी। 8 5 minus 5 3 minus 15 5 minus 5 10 plus 7 0 0 7। अब इसको ऐड करते हैं, देखें 8 minus 15 plus 7, 5 minus 5 plus 0, minus 5 plus 5 plus 0, 3 minus 10 plus 7। This is 0 0 0 0 and this is the zero matrix, hence the proof। अब हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स जो है वो इसी को यूज करके फाइंड करना है, ना कि एडजॉइंट के मेथड से। एडजॉइंट फाइंड करके या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर उस तरह से इनवर्स नहीं फाइंड करना है। आपने ये जो रिजल्ट प्रूव किया इसको यूज करना है, और इससे आपने इनवर्स फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखें, मैं आपको अभी ये क्वेश्चन करवाता हूं। Now a square minus 5a plus 7i is equal to 0. This implies a into a minus 5i into a is equal to minus 7i, because
-7i दोनों तरफ अगर ऐड करेंगे तो यहाँ -7i + 7i जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी और जीरो मैट्रिक्स -7i मैट्रिक्स बन जाएगी। सो और दूसरा i × a जो है वो a ही होता है, तो उसकी जगह में i × a। दिस इंप्लाइज a मैट्रिक्स, आप इसमें एक काम करें, क्योंकि a इनवर्स फाइंड करना है, तो a में पहले बाहर निकाल के तो 5i - 7। अब दोनों तरफ a इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, तो a इनवर्स a - 5i इज इक्वल टू a इनवर्स -7i। तो आपने पढ़ा हुआ है a × λb हो तो वो λ a भी होता है, प्रोडक्ट डिफाइंड हो तो इसलिए। और दूसरा a इनवर्स a मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, a - 5i इज इक्वल टू -7 a इनवर्स × i, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब a इनवर्स a आइडेंटिटी होता है और किसी भी मैट्रिक्स a के लिए a × i a होता है, तो ये हो जाएगा i a - 5i इज इक्वल टू -7 a इनवर्स। तो देखें जो प्रूफ किया था सर उसी को यूज किया मैंने, उसी से ये चीज प्रूफ की। दिस इंप्लाइज a - 7 a इनवर्स इज इक्वल टू a - 5i, क्योंकि आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वो मैट्रिक्स वही रहती है। सो a इनवर्स इज -1/7 a - 5i। अब इनकी वैल्यूज लगाएं, this is -1/7 3 1 -1 2 -5 × 1 0 0 1 -1/7 3 1 -1 2 -5 0 0 5 -1/7 3 - 5 1 - 0 -1 - 0 2 -5। This is -1/7 -2 1 -1 -3। So this implies a inverse, चाहे तो इसी फॉर्म में रखें, चाहे तो -1/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/7 -1/7 1/7 3/7। This your answer. Question number 13, exercise 4.5। 1/7 2 1 -1 3, ठीक है, उन्होंने 1/7 कॉमन रखा है, दैट डजंट मैटर। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो अब लास्ट क्लास की एक्सरसाइज चल रही है इसमें से, क्योंकि बेसिक रिजल्ट शुरू में पढ़े होते हैं, अब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं एक्सरसाइज में होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर्स भी, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है तो आप क्वेश्चन पेपर्स उनको देखते जाएं। क्वेश्चन पेपर्स में पहले के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें देखें आप, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो मैथ्स से डिटरमिनेंट जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन 3 2 1 1, फाइंड द नंबर a and b so that a square plus a plus b equal to 0। तो फिलहाल a स्क्वायर की जरूरत है, सो a स्क्वायर a into a 3 2 1 1 3 2 1 1, this is 9 plus 2 6 plus 2 3 plus 1 2 plus 1, this is 11 8 4 3। This implies a square is 11 8 4 3। अब हमें क्या करना है ना, a square plus a plus bi equal
ये हमें गिवन है, तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर कितना हो गया 11 8 4 3 प्लस a कितना है 3 2 1 1 प्लस b I 1 0 0 1, तो 0 मैट्रिक्स 0 0 0 मल्टीप्लिकेशन चेक करें 3 9 2 1 2 3 1 6 2 1 2 1 3 1 1 1 2, ठीक है। So this implies 11 8 4 3 plus 3a 2a a plus b 0 0 b is equal to 0 0 0 0. This implies 11 plus 3a plus b 8 plus 2a 4 plus a and 3 plus a plus b is equal to 0 0 0. So by equality of matrices 8 ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, ये भी, तो आप इसे देखें 4 plus a equal to 0. This implies a is minus 4. चार इक्वेशन बनती थी, मुझे दो ही अननोन फाइंड करने, तो मैं दो सिंपल सी इक्वेशन नेक्स्ट ये देखें एंड 3 plus a plus 4b equal to 0. This implies 3 minus 4 plus b equal to 0. क्योंकि a की वैल्यू -4 है. This implies -1 plus b equal to 0, b equal to 1. Hence, a is equal to -4, b is equal to 1. So, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14, a -4, b 1. क्वेश्चन नंबर 15 सेम है जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, ए इनवर्स फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था, इनवर्स फाइंड करने के क्वेश्चन, और इनवर्स भी एडजॉइंट के मेथड से, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक किया एडजॉइंट फाइंड करके इनवर्स वैसे ही फाइंड करना है, ना इनवर्स वैसे फाइंड करना है जैसे आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके फाइंड किया है, उनसे भी नहीं। आपको जो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए दिया होता है वो रिजल्ट प्रूव किया, उसी में फिर आप इनवर्स को मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो उनको अलजेब्रा लगाकर आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करवाया था। दो मल्टीपल चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 17 है, A is 3/3 matrix. So adjoint A. So आपने ये देखा था, ये मैंने आपको बोला कि if A is of order n, then this is equal to n minus 1. So 3 minus 2, that is A. This should be the answer. ये मैंने रिजल्ट आपको पढ़ाया, थ्योरम इसकी वेरिफिकेशन करवाई थी। उसके बाद 18 है, A is an invertible matrix of order 2. A का ऑर्डर जो है 2/2, उसके बाद इन्वर्टिबल भी है, सो डिटर्मिनेंट A इनवर्स किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट A इनवर्स होगा, डिटर्मिनेंट A इनवर्स, दिस इज डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, ठीक है। अब आप देखें, ये डिटर्मिनेंट जो है 2/2 है, तो 2/2 मैट्रिक्स में से, जब मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन निकालो एक ही कॉमन आता है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट बनाया आपने, डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालोगे तो इसका स्क्वायर कॉमन आएगा। क्यों? ka इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर n। तो ये डिटर्मिनेंट है भाई, ये नंबर है, नंबर कॉमन निकाला कितना आएगा, जितना ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना था 2, और यहां बच गया एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होती है। अब एडजॉइंट में डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है?
वो होगा a की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो 1 and 1 कैंसिल, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट a। So your answer is 1 upon determinant a। And here is this B option। दो तीन रिजल्ट यूज किए मैंने, ये थ्योरम्स आपको पढ़ा ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, वो A B अलग अलग हो जाता है जी, A B ये भाई ये मैट्रिक्स है, यहाँ ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, ये रिजल्ट यूज होगा ना कि ये कुछ बेसिक चीजें एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं विद इन सेकंड्स हो जाते हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स जो थ्योरम्स या रिमार्क्स या नोट्स लिखवाए होते हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म है। एक लास्ट टॉपिक है, थोड़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका कर लेते हैं, कल इसके हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, थ्योरीज की पढ़ेंगे। वो है एक एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट्स की, कि डिटरमिनेंट्स को यूज करके हम कैसे, ये मैट्रिसेस को यूज करके हम कैसे लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो टर्म्स, ये 9th में आपने या 10th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आपको लीनियर इक्वेशंस, फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि जितने वेरिएबल्स हों, अननोन हों, उतनी ही इक्वेशंस हो तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो जब सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, अगर दो वेरिएबल हैं x और y, तो दो इक्वेशंस का सिस्टम आपको होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल हैं, तो तीन इक्वेशंस का सिस्टम होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन फिर भी सभी में सॉल्यूशन नहीं होते हैं। आपने अलग अलग कंडीशंस पढ़ी, कई बार सॉल्यूशन होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, कई बार इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो, लेकिन सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट कर जाए तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। जिन इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशन मिल जाए उनको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और जिनमें सॉल्यूशन नहीं मिले, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो, उनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारा हेडिंग, ये आपने लीनियर इक्वेशंस में पहले भी टर्म सुनी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब मैंने जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। ठीक, इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैं जनरल सिस्टम लेकर आपको समझाता हूं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करें हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये गिवन है, ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं। देखें, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 into X Y Z equal to D1 D2 D3। कैसे भाई, आप मल्टीप्लाई करें, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, पहला एलिमेंट ये बनेगा, दूसरा एलिमेंट बनेगा A2X प्लस B2Y प्लस C2Z, तीसरा एलिमेंट बनेगा A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इक्वल टू D3। इक्वालिटी है बीच में, तो पहला इसके इक्वल, दूसरा इसके इक्वल, तो ये और ये इक्वल है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसका नाम मैं A डाल देता हूं, इसका X डाल देता हूं, इसका B डाल देता हूं, तो हमारे पास आ गया AX इक्वल टू B। ध्यान रखें, सॉल्यूशन का मतलब X Y Z की वैल्यू फाइंड करना, वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती हो।
तो हमें अब उन एक्स वाई जेड की कॉलम मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया एक्स, मुझे एक्स फाइंड करना है। अब इसमें केस क्या आते हैं, पहला केस आता है कि अगर ए नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं हो, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखें ए एक्स इक्वल टू बी इंप्लाइज ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, this implies IX is equal to A inverse B, this implies X is equal to A inverse B, this will be the solution। दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, मैट्रिक्स फाइंड करके आप एलिमेंट कंपेयर करना, आपको X Y Z मिल जाएगा, X Y Z, ये सॉल्यूशन है। दूसरा केस आता है, यही आपको क्वेश्चन यही तक आएंगे, लेकिन दूसरा केस भी पता होना चाहिए कि अगर ये नॉन सिंगुलर ना हो, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। जब इस मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो इसको मैट्रिक्स मेथड कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, जो आपको 2 या 3 इक्वेशन दी होंगी उनमें एक मैट्रिक्स बनानी है कोएफिशिएंट्स की, एक वेरिएबल की और एक कांस्टेंट्स की। 3 मैट्रिक्स आपने बनानी है, ए एक्स और बी उनके नाम रखने हैं। दूसरा केस आता है कि अगर ए इज अ singular matrix, then determinant is 0। अब आपको पता है A इनवर्स किसके इक्वल है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। इसको देखें तो A इनवर्स B किसके इक्वल होगा, इसके। अब आपको ये वाला पोर्शन 0 गिवन है तो ये वाला बच गया, तो हम फिर ये फाइंड करते हैं। तो इसके दो सब केस आते हैं। पहला सब केस है इफ adjoint A into B is not equal to 0, ये 0 मैट्रिक्स है। और दूसरा केस आता है if adjoint A into B is equal to 0। मैं रिपीट करता हूं, मैट्रिक्स इक्वेशंस के सिस्टम को मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया तो ये सॉल्यूशन आपका आया। लेकिन कब, जब ये नॉन सिंगुलर हो, इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सिंगुलर हो जाए तो A इनवर्स B इसके इक्वल बनता है, मतलब सॉल्यूशन जो यहां निकल रहा है वो इसके इक्वल आता है। ये तो 0 आ गया। अब इसको चेक करें, अगर ये नॉन 0 हो तो क्लियरली कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सॉल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट सिस्टम, और नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये केसेस है। तो कल 20-25 मिनट में हम ये पूरा टॉपिक खत्म कर सकते हैं। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। फिर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने जो आपको इक्वेशंस 2 हैं 2, 3 हैं 3, जो इक्वेशंस आपको दी होंगी आपने उन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। कोएफिशिएंट्स की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, वेरिएबल्स की एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, कांस्टेंट्स की एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी है। और फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है डिटरमिनेंट ए, जो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाई उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, b से मल्टीप्लाई करना और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो आपने फिर ये दो चीजें भी फाइंड करनी है। इस तरह से इनको सॉल्यूशन करते हैं। बाकी इसकी जो अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है वो तो क्वेश्चन करके साथ साथ में होगी। कल हम इसको क्वेश्चन करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।